आइए दोस्तों पढ़ते हैं यूज ऑफ शैल अर्थात शैल का प्रयोग। यह भी फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया है और इसका प्रयोग आई और वी के लिए स्पेशली होता है। ठीक है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, शेष सभी कर्ता के साथ विल का। तो अब इसका प्रयोग कैसे होगा, देखिए जैसे हम कहें मैं बाजार से आम लाऊंगा। यह वाक्य है, मैं बाजार से आम लाऊंगा। फ्यूचर टेंस हो गया, गा आ गया और सब्जेक्ट है मैं, तो आई हो जाएगा और सहायक क्रिया शैल, मेन वर्ब लाना, ब्रिंग क्या लाऊंगा, ऑब्जेक्ट आम, मैंगो कहां से लाऊंगा, बाजार से, तो से के लिए फ्रॉम मार्केट। आई शैल ब्रिंग मैंगो फ्रॉम मार्केट। यह दे दे हम सब उसकी बात नहीं मानेंगे। तो अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम सब, और मानेंगे फ्यूचर टेंस का वाक्य है, तो सब्जेक्ट हम सब के लिए वी और सहायक क्रिया हो जाएगी शैल, और नहीं है निगेटिव सेंटेंस है नॉट, मेन वर्ब बात मानना, तो ओबे मीन्स बात मानना। किसकी बात, उसकी, यह ऑब्जेक्ट है हिम। ये तो सामान्य अर्थों में शैल का प्रयोग हो गया, आई और वी के साथ फिक्स है। लेकिन यदि वाक्य दे दे वह अवश्य गिरेगा, वह अवश्य गिरेगा, फ्यूचर की बात तो है लेकिन अवश्य आ गया और सब्जेक्ट आपका है वह। अब यहां सहायक क्रिया बदल जाएगी, वह सब्जेक्ट है तो ही, अब अवश्य आने से आई वी के साथ शैल का प्रयोग नहीं होगा, ही के साथ शैल का प्रयोग होगा, तो ही शैल मेन वर्ब गिरना फॉल। बच्चे उसकी कलम अवश्य चुराएंगे। बच्चे उसकी कलम अवश्य चुराएंगे। देखिए कर्ता बच्चे है लेकिन अवश्य आ गया, इसलिए वाक्य में दृढ़ता आ गई। तो अब बच्चे के साथ विल लगेगी, बच्चे के साथ शैल लगेगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चे यानी चिल्ड्रेन, और हेल्पिंग वर्ब शैल, चिल्ड्रेन शैल, मेन वर्ब चुराना, स्टील क्या चुराएंगे, उसकी कलम, यह ऑब्जेक्ट है हिज पेन। बारिश अवश्य होगी, यह वाक्य है बारिश अवश्य होगी, तो बारिश के साथ विल लगता है लेकिन अवश्य आ गया तो शैल लगेगा। इसमें सब्जेक्ट कौन है, बारिश के लिए इट लगाते हैं हम,
और हेल्पिंग वर्ब शैल, मेन वर्ब बारिश होना, रेन मीन्स बारिश होना, इट शैल रेन। तुम्हारे पिताजी पेड़ क्यों काटेंगे? तुम्हारे पिताजी पेड़ क्यों काटेंगे? इंट्रोगेटिव है, काटेंगे, यह फ्यूचर टेंस का वाक्य हो गया। अब सब्जेक्ट है तुम्हारे पिताजी, तो किसका प्रयोग होगा? अवश्य होना चाहिए। तुम्हारे पिताजी पेड़ अवश्य काटेंगे। अब सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारे पिताजी, योर फादर। हेल्पिंग वर्ब अवश्य के लिए शैल, मेन वर्ब कट, क्या काटेंगे? पेड़, ट्री। योर फादर शैल कट ट्री। तो इस तरह से सामान्य रूप में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, लेकिन जैसे ही वाक्य में अवश्य आएगा तो आई वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ शैल का प्रयोग होगा।